ओके, आज हम करने वाले हैं आर एनवायरनमेंट क्लास 10 के 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, और इसके साथ साथ हम आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे सारे एमसीक्यूज की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, और मैं आपको सबसे पहले बता दूं ये इजी चैप्टर है, सबसे पूरी पूरी बायोलॉजी का सबसे इजी चैप्टर है, तो इसके एमसीक्यूज भी इजी आते हैं, तो हम इजी एमसीक्यू करेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ठीक है। Which of the following is non-biodegradable waste? A. Vegetable peels. B. Paper. C. Plastic. D. Cotton. So प्लास्टिक आपको पता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेड मतलब डिग्रेड जो होता है वो इजीली नहीं होता है, और एनवायरनमेंट में ये सालों तक बना रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर ए ब्रिंगिंग रेनफॉल, बी मेंटेनिंग ऑक्सीजन लेवल, सी एब्जॉर्बिंग यूवी रेज, या डी रिलीजिंग CO2। सो जो ओजोन लेयर होती है वो यूवी रेज से, जो हमें हार्मफुल यूवी रेजेस हैं उनसे बचाती है, अल्ट्रावायलेंट रेज से बचाती है, और स्किन कैंसर जैसे इशू को मतलब कॉज करती है यूवी रेज, इसलिए उससे हमें जो है मतलब जो ओजोन लेयर है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं यूवी रेज को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। सो ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मिथेन, सी नाइट्रोजन, डी वाटर वेपर। इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? सो जो नाइट्रोजन है होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रोजन ये हीट ट्रैप नहीं करती है। जो भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो हीट ट्रैप करती हैं, और CO2 CH4 जैसे गैसेज ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले करते हैं। जो हमें ये मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दिए हुए हैं ना, तो ये जो होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले करते हैं, इसलिए वो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। Which group of organisms help in maintaining the carbon cycle? Okay, A producers, B decomposers, C herbivores, D carnivores। अब कार्बन साइकिल देखो, कार्बन साइकिल जो जो होती है उसमें डीकम्पोजर्स होते हैं, वो मेंटेन करते हैं कार्बन साइकिल को। जैसे बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया होते हैं, डेड बैक्टीरिया बैक्टीरिया डेड मैटर को जो होते हैं वो ब्रेक करके कार्बन रिलीज करते हैं, इसलिए इसको कार्बन साइकिल बोला जाता है। ओके, सो इससे कार्बन साइकिल मेंटेन होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओजोन डिप्लीशन इज मेनली कॉज बाय। अब देखो ओजोन का डिप्लीशन कॉज कैसे होता है? SO2 से होता है, CO2 से होता है, CFC से होता है, या NO2 से होता है। सो जिसका आंसर है वो ये CFC है। CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं, और ये जो आपके जो रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज होते हैं उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। तो DDT, ग्लास, कॉटन क्लोथ, या प्लास्टिक। अब देखो प्लास्टिक तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। सो जो कॉटन क्लोथ होता है, कॉटन क्लोथ बायोडिग्रेडेबल होता है, और ये नेचुरली डिग्रेड हो जाता है, इसलिए इसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। प्लास्टिक और ग्लास भी देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल है प्लास्टिक और ग्लास दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द फूड चेन इज कॉल्ड। ये इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया, 2 मार्क्स में भी आता है, इसकी डेफिनेशन भी आती है। तो ए यूट्रोफिकेशन, बी बायो अक्यूमुलेशन, सी बायो मैग्निफिकेशन, या डी डीकम्पोजिशन। सो इसका जो आंसर है वो बायो मैग्निफिकेशन होता है। बायो मैग्निफिकेशन की डिफाइन ही ऊपर लिखी हुई है, अक्यूमुलेशन, प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द फूड चेन इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। तो जो टॉक्सिक केमिकल जो फूड में चेन में अक्यूमुलेट होते हैं, फूड चेन में अक्यूमुलेट होते हैं, उसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ओके, और टॉप लेवल के प्रेडेटर्स होते हैं उन पे इसका ज़्यादा इफेक्ट आता है, केमिकल जो हार्मफुल होता है उनका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। इसमें से कौन सी फूड चेन बना रही है? ग्रास, डियर, टाइगर। ओके, ग्रास, काओ, मिल्क, ट्री, वुड, फर्नीचर, या लीफ, कैटरपिलर, सिल्क। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये फालतू के ऑप्शन थे नीचे वाले तीनों ही, ठीक है। ये तीनों ही नहीं है, जो ऊपर वाला जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। ग्रास, फिर ग्रास को डियर खाएगा, और डियर को फिर टाइगर खाएगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट फूड चेन। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम एनर्जी इज अवेलेबल एट विच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल पे कौन सी मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होती है? प्रोड्यूसर्स पे होती है, हर्बीवोर्स पे होती है, कार्निवोर्स पे होती है, या डीकम्पोजर्स पे होती है? सो जो इसका आंसर है, जो सबसे जो नीचे होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैक्सिमम एनर्जी होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स एनर्जी, जो मैक्सिमम एनर्जी होती है प्लांट्स में होती है, और क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पर जो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो वो उस पर रिड्यूस होती रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बायोटेक कंपोनेंट। बायोटेक कंपोनेंट क्या है? बैक्टीरिया, वाटर, फंगाई, या प्लांट्स। सो जो वाटर है, ऑप्शन बी, जो वाटर है वो बायोटेक कंपोनेंट है। जो नॉन लिविंग होता है, ठीक है, वो बायोटेक होता है। बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स सब बायोटेक होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा द 10% लॉ इज गिवन बाय, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका, ये भी 2 या 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। जैसे गिव 10% लॉ बाय, ऐसे पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ती है। सो 10% लॉ जो था वो लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो तो सही उसको आप इग्नोर करिए, ठीक है। सो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। लिंडमैन ने 10% लॉ दिया था जो एनर्जी ट्रांसफर के रूल को बताता है, ठीक है। सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल तक ट्रांसफर होती है। जैसे सबसे नीचे 10,000 और 10% हुई, तो ऐसे कम होते होते ऊपर एनर्जीज कम होती रहती हैं, ठीक है। वो जो हुआ था, ये 10% लॉ जो था वो लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट 90% ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ए स्टोर्ड, बी ट्रांसफर्ड, सी लॉस्ट एट हीट कंज्यूम। अब क्या होता है एनर्जी को जो 90% लेवल ईच, मतलब ईच लेवल 90% ट्रॉपिक लेवल पे होती है, जो लॉस्ट हो जाती है एज अ हीट इन फॉर्म ऑफ हीट। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है। हाई ट्रॉपिक लेवल पे 90% एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट होती है, सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है, जो हमने पीछे 10% रूल देखा उसके हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लीस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, ओके। हॉक, अब देखो वही है हार्मफुल एनिमल, हमने बायो मैग्निफिकेशन पीछे पढ़ा। अब जो सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है, कार्निवोर्स जो सबसे ऊपर होते हैं उनको, उनके पास सबसे कम जो होता है, सॉरी सबसे ज्यादा इफेक्ट केमिकल्स का उनको ही होता है, ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले उनको। सो ए हॉक, बी फ्रॉग, सी ग्रास, डी स्नेक। जब इसका आंसर है वो ग्रास होगा, क्योंकि सबसे नीचे ग्रास होती है, प्रोड्यूसर होती है, तो उसमें ग्रास लाइक फूड चेन का बेस होता है, तो इससे हार्मफुल केमिकल सबसे कम, इसमें हार्मफुल केमिकल सबसे कम होता है ना। और टॉप लेवल के जो मैंने आपको बताया प्रेडेटर्स होते हैं, जैसे इसमें हॉक है सबसे टॉप पे, तो उनका जो अक्यूमुलेशन होता है केमिकल्स का उनमें ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा आता है विच इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर ए टाइगर, बी लायन, सी गोट, डी हॉक। सो जो गोट है वो प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि गोट सबसे पहले ग्रास को खाती है, प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स ही तो खाते हैं, ठीक है। सो ये हर्बीवोर होती है गोट ऑब्वियसली, और सो ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाती है, प्लांट्स को जो है वो खाती है। विच स्टेप शुड बी फॉलोड टू रिड्यूस गार्बेज? ओके, ए बर्न वेस्ट, बी डंप इट, सी सेग्रीगेटेड, डी बरी इट। सो सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो सेग्रीगेट करना होता है। अगर हमने गार्बेज को सेग्रीगेट किया, तो वेस्ट को अलग अलग करना बोलते हैं सेग्रीगेट को, कि वेस्ट को हमने अलग अलग कर दिया, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमने अलग अलग किया, इसलिए जो रिसाइकलिंग और डिस्पोजल होता है वो ईजी होता है इसके लिए। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन बाय ए लाइट, बी हीट, सी बैक्टीरिया, डी केमिकल्स। सो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उनको बैक्टीरिया जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और इससे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो वापस सॉइल में चले जाते हैं जब बैक्टीरिया को बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन का क्या एग्जाम्पल नहीं है? ए डीडीटी एट अक्यूमुलेशन, mercury in fish, CO2 emission, lead in water। सो जिसका आंसर है वो है CO2 emission। CO2 emission बायोमैग्निफिकेशन का एग्जांपल क्यों नहीं है? क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन नहीं करता है ये, और क्योंकि ये फूड चेन में अक्यूमुलेट नहीं होता CO2 emission, ठीक है। DDT, मर्क्यूरी जैसे जो केमिकल्स होते हैं वो करते हैं, ओके। जो बायोमैग्निफिकेशन होता है वो करता है, ठीक है, सी DDT और मर्क्यूरी, बट CO2 emission नहीं होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीकम्पोजर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड, डीकम्पोज सॉरी कंज्यूम प्लांट, ब्रेक डाउन वेस्ट, या फिक्स नाइट्रोजन। डीकम्पोजर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे ब्रेक डाउन वेस्ट, ठीक है। डीकम्पोजर जो होते हैं ब्रेक डाउन को, वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ये इकोसिस्टम क्लीनिंग सिस्टम भी कहलाता है, जैसे इकोसिस्टम को ही क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज अनडायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल, साइक्लिक, या कांस्टेंट। सो जो इसमें जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो बाय डायरेक्शन, सॉरी यूनी डायरेक्शन, मैंने अनडायरेक्शनल पढ़ लिया था, यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ना तो दो डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में चलता है, ना साइक्लिक भी होगा, कांस्टेंट भी रहेगा, यूनी डायरेक्शनल होता है। और एनर्जी फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होता, क्यों होता है? क्योंकि सन से प्रोड्यूसर्स तक ही कंज्यूम होता है, वो बाकी उल्टा नहीं चल सकता, प्रोड्यूसर से सन तक तो ऑब्वियसली जा नहीं सकता, ओके। ये कभी रिवर्स होता ही नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। कौन सी गैस है? ये तो शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ, CFC ये होगा इसका आंसर। CFC जो होती है वो प्रोड्यूस ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। विच वन इज नेचुरल इकोसिस्टम? नेचुरल इकोसिस्टम इसमें क्या है? एक्वेरियम, गार्डन, फॉरेस्ट, या जू। जो यार ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सी फॉरेस्ट होगा, क्योंकि देखो एक्वेरियम हम ह्यूमंस ने बनाया है,
गार्डन भी ह्यूमन ने बनाया और जू भी ह्यूमन बनाया। जो फॉरेस्ट होता है वो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैन मेड होती हैं बाकी की चीज़ें जो इसमें ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? सॉइल, वाटर, विंड, प्लास्टिक। ये भी ऑप्शन डी प्लास्टिक ही होगा इजीली, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इकोसिस्टम का पार्ट जो होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज? ए प्लांट्स, बी एनिमल, सी ह्यूमन एक्टिविटीज, डी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमन एक्टिविटीज, जो कि सबसे दुख वाली बात है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। सो जब भी आप कहीं गार्डन में जाए, कहीं पे भी आप फॉरेस्ट में जाए, तो वहाँ पे कचरा मत फैलाइए, ओके। जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि सब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही जो होता है एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर? सो कौन सा ऑर्गेनिज्म सेकेंडरी कंज्यूमर है? ए ग्रास, बी रैबिट, सी फॉक्स, डी एल्गा है। सो जो इसमें फॉक्स है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। फॉक्स सेकेंडरी कंज्यूमर है क्योंकि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जैसे रैबिट को खाता है फॉक्स, ठीक है। रैबिट ने ग्रास खाई, फिर रैबिट को फॉक्स खा लेगी, तो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाती है, फूड चेन के थर्ड लेवल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% लॉ मीन्स, ठीक है। अब 10% लॉ के देखो, आप देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। 10% लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10% लॉ में क्या होता है? 10% फूड इज स्टोर, 10% एनर्जी इज पास, 10% वेस्ट इज रिसाइकल्ड, या डी नन। सो 10% एनर्जी इज पास, हर लेवल पे 10% एनर्जी पास होती है। इस 10% लॉ के मुताबिक हर टॉपिक लेवल पे, ठीक है, 10% एनर्जी जो होती है वो नेक्स्ट लेवल पे जाती है, बाकी एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है, 90% एनर्जी लॉस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इकोसिस्टम? ओके, ए एनर्जी फ्लो, बी न्यूट्रिएंट साइकिल, सी इरोजन, या डी फूड चेन। सो इसका जो आंसर है वो इरोजन है, ऑब्वियसली। ये फीचर है, नहीं है इकोसिस्टम का, क्योंकि इकोसिस्टम में इस इकोसिस्टम का पार्ट एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल और फूड चेन होते हैं। इरोजन जो है वो जियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें इसका कोई रोल है ही नहीं। विच ऑफ द सिस्टम इज मैन मेड इकोसिस्टम? ए फॉरेस्ट, बी लेक। इजी सा है, एक्वेरियम है इसका आंसर, क्योंकि मैन मेड है एक्वेरियम, मैन ने बनाया है ये। फूड वेब इज फॉर्म ड्यू टू? फूड वेब कैसे फॉर्म होते हैं? इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन्स, लॉन्ग चेन्स, प्रोड्यूसर्स ईटिंग कंज्यूमर, या डी नन। सो जो फूड वेब जो फॉर्म होते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन से फॉर्म होते हैं। जो मल्टीपल फूड चेन होती है वो कनेक्ट हो जाती हैं, तब फूड वेब जो होता है वो बनाया जाता है, और ये रियल इकोसिस्टम्स में कॉमन है, ओके। अब विच शोज, ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच शोज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फूड चेन? ए टाइगर, डियर ग्रास, ग्रास डियर टाइगर, टाइगर ग्रास डियर, या डियर ग्रास टाइगर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्रास डियर टाइगर। पहले ग्रास होगी, ग्रास को डियर खाएगा, देन डियर को जो है वो टाइगर खाएगा, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बायो मैग्निफिकेशन? शायद ये भी क्वेश्चन हमारा शायद रिपीट हुआ है, नहीं ये नहीं हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बायो मैग्निफिकेशन? बायो मैग्निफिकेशन कौन सा जो है वो यहाँ पे दिखाता है? CO2, DDT, O2, या N2। DDT जो होता है, डीडीटी जो होता है वो बायोमैग्निफिकेशन दिखाता है, ऑप्शन बी जो है। एक ये हार्मफुल पेस्टिसाइड है, डीडीटी है एक हार्मफुल पेस्टिसाइड जो फूड चेन में एक्यूमुलेट होता है, और ये बायोमैग्निफिकेशन का बेस्ट एग्जांपल है, ओके। सो यहाँ पे हमारी जो पीपीटी है उसका एंड होता है। सो आप बताना आपको कैसे लग रहा है। और हमने ऐसे सारे चैप्टर्स के डाले हुए हैं हमारे चैनल पे, बायो का सारे चैप्टर्स के हमने डाले हुए हैं, सारे MCQs। सो आप इनको जाके करिए, बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।